हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 37 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसीटी, ट्रिपल एसबी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जाति के अध्ययन हेतु सामाजिक स्तरीकरण के वेबेरियन मॉडल का प्रयोग किसने किया था। यानी वेबेरियन मॉडल तो मैक्स वेबर ने दिया था और इसको भारत में जाति के संदर्भ में किसने अध्ययन किया था? आंद्रे बेत्ते। ठीक है, इन्होंने जाति के सभी पक्षों का 3 भागों में बांट के उसको अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्ग, परिस्थिति और सत्ता की बात की थी। जो ग्रामीण स्तर पे वर्ग और परिस्थिति सत्ता का जो प्रवेश है, जिसके आधार पर स्तरीकरण हुआ है जाति में, उसकी बात उन्होंने की हुई है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विवेक सम्मत कार्य की अवधारणा किसने दी है। तो विवेक सम्मत कार्य की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है, क्योंकि विवेक सम्मत कार्य को ही हम तार्किक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो तार्किक क्रिया की बात मैक्स वेबर ने की है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, युक्तिमूलक क्रिया और सामाजिक क्रिया की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, युक्तिमूलक क्रिया का मतलब है तार्किक क्रिया, और सामाजिक क्रिया जो सोशल वर्क होते हैं, जो सोशल एक्शन है, इसके बारे में किसने कहा है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने ये बात बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विकास किस प्रकार की सत्ता में संभव है। तो किस प्रकार की सत्ता में संभव है? पारंपरिक सत्ता में संभव है नहीं, चमत्कारी में भी नहीं है। ठीक है, और जो परिवर्तनशील सत्ता है उसमें भी नौकरशाही नहीं होती है। नौकरशाही किस में होती है? तार्किक वैधानिक सत्ता। ठीक है, क्योंकि जो तर्क पर आधारित सत्ता होती है, जिसके पास ज़्यादा तर्क है वो ज़्यादा ऊंचा पद पाएगा और जिसकी बुद्धि कम तार्किक है वो कम। ठीक है, तो इसमें तार्किक वैधानिक सत्ता में ही नौकरशाही का विकास संभव है, नौकरशाही का अस्तित्व संभव है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दहेज किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तार्किक क्रिया का उदाहरण है नहीं, दहेज में कोई तर्क नहीं है। ठीक है, भावनात्मक क्रिया का भी उदाहरण नहीं है, मूल्यांकनात्मक का भी नहीं, क्योंकि ये नैतिक आधार पर जो क्रिया की जाती है, तो दहेज में नैतिक तो कुछ होता नहीं है। तो फिर परंपरागत क्रिया है ये। ठीक है, यानी पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि दहेज जो है शुरू से लोग लेते चले आ रहे हैं और इसलिए हम भी ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैक्स वेबर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया। तो मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है ना, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो व्याख्यात्मक समझ, व्याख्यात्मक बोध की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैक्स वेबर ने किस प्रकार की सत्ता का उल्लेख नहीं किया। तो कौन सी सत्ता का उल्लेख नहीं किया? उन्होंने तार्किक वैधानिक सत्ता का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता, इन सब का उल्लेख किया है, लेकिन धार्मिक सत्ता जैसी कोई बात नहीं बताई है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया। तो मैंने मैक्स वेबर के चैप्टर में उनके सभी थियोरी को बताया हुआ है, तो उसमें आदर्श प्रारूप भी एक क्या है? विधि है। ठीक है, इसमें क्या है कि कई देशों से कई प्रकार के नमूने लेने के बाद उन्होंने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप बनाया था। और आदर्श प्रारूप होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको देखना है तो आप वीडियो देखिए। ठीक है, तो आदर्श प्रारूप की बात किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने यह दावा किया है कि परिस्थिति समूह पारंपरिक हिंदू समाज की जाति प्रणाली में अपने सर्वाधिक रूप में पहुंच जाते हैं। यानी भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको परिस्थिति समूह के रूप में किसने परिभाषित किया। यानी परिस्थिति समूह को भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण किसने माना था? मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो इसको किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है, प्रश्न को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। इसको आप जानते रहिए कि मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह की तुलना भारतीय जाति व्यवस्था से की है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो जितने वीडियोस बन चुके हैं, यदि आप सारा देखेंगे तो ही आपको लाभ होगा। आधे अधूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपके क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।